अहबाब गिरामी कदर शाबानुल मुअज़्ज़म शरीफ अपने सफ़र को रवां दवा है और आज इसकी 10 तारीख हो चुकी। इसकी 15वीं शब और दिन को इस्लामी साल में बड़ी अज़ीमुश्शान, बड़ी बाबरकत और बड़ी रहमतों से भरपूर घड़ियां तस्वर किया जाता है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस मुबारक रात में और इस मुबारक दिन में अपने रब सोने जल्ला शानहू को राजी करने के लिए शब बेदारी करते हैं, यानी सारी रात जागते हैं, इबादत और रियाजत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, तलावत कलाम पाक करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं और जिक्र और नात की महाफिल मुनक्कद होती हैं। और दिन को उसी रब सोने की रजा के लिए सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे रहते हैं, यानी रोजा रखते हैं। यानी ये मुबारक दिन और रात इस्लामी साल में बड़ी अहमियत की हामिल दिन और रात है। और इस दिन को ये भी एक निस्बत हासिल है कि इस दिन अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने महबूब को राजी करने के लिए महबूब की रजा की खातिर, अल्लाह ने महबूब की रजा की खातिर मस्जिद अक्सा की जगह, बैतुल मक़दस की जगह रब ने काबा मुअज़्ज़मा को महबूब की रजा की खातिर किबला बना दिया। यानी एक कौल के मुताबिक ये 15 शाबान शरीफ का वाक़या है, बाज़ ने इसको 16 का भी कहा। बहरहाल बहुत सारे मुहद्दिसीन ने, आइमा सीरत ने इसको 15 शाबान का वाक़या करार दिया है कि रसूल पाक मस्जिद बनु सुलैम में नमाज ज़ोहर या असर पढ़ा रहे थे कि मदीना शरीफ में हिजरत के बाद तकरीबन 17 महीने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की तरफ, मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। तो यहूद मदीना पाक के जो यहूदी थे ना, यहूदी नबी करीम अलैहिस्सलाम सरकार पर तनकीद करते, रसूल रहमत अलैहिस्सलाम सरकार की तनकीद से शान करते, नबी अकरम अलैहिस्सलाम के गुलामों को ताने देते कि मुसलमानों तुम भी हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते हो। सरकार जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे या असर के दौरान नमाज हालत क़याम में रसूल पाक के दिल मुबारक में ख्याल आया, दिल मुबारक में ख्याल आया कि यहूद तो हमें ताने मारते हैं, काश रब हमारा किबला बदल के काबे को हमारा किबला बना दे। अभी दिल अनवर में ख्याल आया, अभी दिले अनवर में ख्याल आया, जुबान पर दुआ भी नहीं आई। अभी दिले अनवर में ख्याल था कि हालत नमाज है, जुबान पर ये जुमला जारी नहीं हुआ कि हालत नमाज है। रब जल्ला शानू के हबीब ने दिले अनवर में ख्याल आते ही हालत नमाज में अपना चेहरा अनवर आसमान की तरफ बुलंद फरमाया, और एक बार नहीं बार बार बुलंद फरमाया। रब को अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम सरकार के दिले अनवर के ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए रब जल्ला शानहू ने तखीर का भी नहीं फरमाई। रब ने हालत नमाज में जिब्रील को भेज दिया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की रजा के लिए जिब्रील अमीन नबी मोहतरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जिब्रील हाजिर हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और रब ने कुरान नाज़िल फरमा दिया। रब ने ऐलान फरमाया कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा। ये दूसरे पारे का पहला रुकू है। फरमाया हबीब प्यारे, हम हालत नमाज में तेरा बार बार आसमान की तरफ चेहरा अनवर उठाना देख रहे हैं।
हबीब प्यारे तेरा चेहरा अनवर बार बार आसमान की तरफ उठाना हम देख रहे हैं। हबीब प्यारे कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। हबीब प्यारे परेशान क्यों होता है? हम किबला उसी को बना देंगे जिस पर हबीब प्यारे तू राजी है। हबीब प्यारे हम किबला उसी को बना देंगे। फलन वल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, यह तरदाहा का लफ्ज़ साफ है। हबीब प्यारे हम किबला उसी को बना देंगे जिस पर तू राजी है। फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। हबीब प्यारे अब अगली नमाज के भी इंतजार की जरूरत नहीं। हबीब प्यारे अब हालते नमाज में ही अपना रुख बदल और काबे की तरफ अपना रुख कर, हालते नमाज में। और ये काबा शरीफ की तरफ रुख करना ऐसा है जैसा दूसरी तरफ हो जाना, यानी जो उस मस्जिद सुलैम में, यानी कि मस्जिद अक्सा का रुख एक तरफ है तो काबे का तरफ रुख दूसरी तरफ रुख था। तो रसूल रहमत हालते नमाज में चले, नबी पाक हालते नमाज में चले और सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के पीछे की तरफ से आगे होकर हुजूर इमाम बन गए। नमाज तोड़ी नहीं, सहाबा को नमाज दोबारा शुरू करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सरकार की जात ने जहां से नमाज शुरू फरमाई थी, जहां से नमाज में हुजूर चले थे, वहां से रसूल पाक ने सहाबा को नमाज मुकम्मल करवा दी। यानी ये हबीब पाक की जात वो जात है कि रब अपने हबीब की रजा की खातिर किबले बदल देता है। ये हबीब की जात वो जात है कि रब अपने हबीब की रजा और मर्जी को पूरी फरमाने में ताखीर नहीं फरमाता। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, बुखारी शरीफ की हदीस है। किस किताब में? जरा बोलो तो सही, किस किताब में? बुखारी शरीफ में हदीस है। नबी पाक की पाक बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत सिद्दीका कायनात हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कहती हैं मारा रब्बुका इल्ला युसारियु फी हवाक औ कमा काल। कहती हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम आपका रब तो आपकी मर्जी पूरी करने में बहुत जल्दी फरमाता है। यानी ये हबीब पाक की मर्जी है, हबीब पाक की रजा है। अल्लाह के हाँ उसके हबीब का दर्जा और मकाम और मर्तबा क्या है, इसी को हमारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने क्या खूब बयान फरमाया। क्या कहते हैं? फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, यानी सारे जहान वाले, तमाम जहानों वाले रब की रजा चाहते हैं। कोई नमाज पढ़ता है तो रब की रजा चाहता है, रोजा रखता है तो रब की रजा चाहता है, कोई ज़कात देता है तो रब की रजा चाहता है, कोई लाखों रुपए लगाकर हज को जाता है तो रब की रजा चाहता है, कोई मस्जिदें बनवाता है तो रब की रजा चाहता है, कोई मदरसे बनाता है तो रब की रजा चाहता है, कोई सदकात व खैरात करता है तो रब की रजा चाहता है, कोई कुछ नेक अमल करता है तो रब को राजी करने के लिए करता है। इमाम अहमद रजा कहते हैं हबीब प्यारे दुनिया जहान वाले रब को राजी करना चाहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रब सोना अपने हबीब की रजा चाहता है। और ये हदीस कुदसी का मफहूम है। तकमीलुल ईमान हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताब है। तफसीर कबीर या इमाम फखरुद्दीन राजी की किताब है। नुज़हतुल मजालिस सफूरी साहब की किताब है। मिरकात मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह की किताब है। इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अलविसानी के लख्ते जिगर ख्वाजा मोहम्मद मासूम सरहंदी रहमतुल्लाह के मकतूबात मासूमिया में, और रशीद अहमद गंगोई जो है देवबंद वालों का जो रहनुमा है उसकी फतावा रशीदिया में ये जुमला मौजूद है। रब फरमाता है कुल्लुहुम यतलबूना रदाई, रब फरमाता है हबीब प्यारे दुनिया जहान वाले मेरी रजा चाहते हैं, पर हबीब प्यारे वाना उतलबु रजा का या मोहम्मद, हबीब प्यारे पर मैं रब होकर तेरी रजा चाहता हूं। और तफसीर रूहुल मानी में
तफसीर रूहुल मानी में ये हदीस कुदसी मौजूद है। हदीस कुदसी का जुमला सुन लो, अल्लाह ने अपने हबीब को क्या मकाम और मर्तबा अता फरमाया है, अल्लाह ने अपने हबीब की को क्या शान और शौकत अता फरमाई है। फरमाया, रब फरमाता है लिकुल्लि शैइन किबला, हबीब प्यारे हर एक का एक ना एक किबला होता है, हर चीज का, हर शख्स का, हर मखलूक का एक ना एक किबला है। इंसानों का किबला काबा है, फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर है। हबीब प्यारे हर चीज का एक ना एक किबला है, और किबला कहते हैं तवज्जो के मरकज को। हबीब प्यारे हर चीज का, हर मखलूक का और तवज्जो का एक ना एक मरकज मौजूद है। हबीब प्यारे लिकुल्लि शैइन किबला, हर चीज का एक ना एक किबला है। अंता किबलती, मैं रब होके ऐलान करता हूं मेरा किबला तो मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यानी महबूब पाक को अल्लाह ने अपने हबीब को इतनी अजमत और शान से नवाजा है। हजरात गिरामी कदर, इस मुबारक दिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको ये वाकया पेश आया, वो 15 शाबान शरीफ है। और इस रात को यानी 15वीं रात जिसको शबे बरात कहते हैं, और दिन जिसको तमाम मुसलमान जो है रोजा रखते हैं, ये वो मुबारक दिन और रात है कि जिसकी शान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस में सहाबा इकराम अलैहिर्रिदवान और जलील अल कदर उम्मत के उलमा सुलहा और सलाफ उम्मत का तरीकाकार ये रहा है कि इस रात को वो सारी रात अल्लाह की इबादत और रियाजत करते, अल्लाह जल्ला शानहू को राजी करने के लिए, वो रब जल्ला शानहू की रजा की खातर वो मतलब जो है तगोदो करते थे, इबादत और रियाजत करते थे। रब जल्ला शानहू को मनाने के लिए जिक्र और फिक्र की महाफिल मुनक्कद करते थे। मगर बदकिस्मती से शूमिय किस्मत कि अंग्रेज मनहूस के लगाए हुए पौधों के से जो नताइज बद बरामद हुए, उनमें से एक ये था कि जब मुसलमान अपने रब के तरफ लौ लगाने की कोशिश करें, जब मुसलमान अपने रब को मनाने के लिए उसकी बारगाह में हाजिर होना चाहें, तो फौरन बिदअत के फतवे जड़ दो, फौरन उनको रोकने की कोशिशें करो। मगर याद रखिए, हम जो शबे बारात को अल्लाह को मनाने के लिए, अपने रब को राजी करने के लिए इबादत और रियाजत करते हैं या दिन का रोजा रखते हैं, इस पर बेशुमार कुरान किताब और सुन्नत के दलाइल शरइया मौजूद हैं। जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इसमें भी रब जल्ल शानहू ने ऐलान फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, फरमाया हमने इस किताब मुकद्दस को लैलतुल मुबारका बरकत वाली रात को नाज़िल किया है। यानी इसका फैसला शबे बरात को किया है और इसका नज़ूल शबे कद्र रमजानुल मुबारक में फरमाया है। ये वो मुबारक रात है। हज़रत रसूल अकरम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल मुबारक क्या था? उम्मुल मोमिनीन हजरत सिद्दीका कायनात हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये मेरे साहबाज तिरमिज़ी शरीफ जामे तिरमिज़ी सियासता की किताब है, जिल्द पहली का 156 सफ़ा है। ये सुनन इब्ने माजा मेरे पास मौजूद है, इसका सफ़ा नंबर पूरा 100 है। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा पढ़कर देखो, मुस्नद इसाक बिन राहवे पढ़कर देखो, मुस्नद इमाम अहमद पढ़कर देखो, शुआबुल ईमान इमाम बैकी की किताब पढ़कर देखो, फज़ाइलुल औक़ात इमाम बैकी की किताब पढ़कर देखो, किताबुन नुज़ूल किताब दुआ इमाम तबरानी की किताब पढ़कर देखो, अल मौजम औसत इमाम तबरानी, इन तमाम हदीस की किताबों में हदीस मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं एक रात रसूल पाक सरकार मेरे यहाँ बारी थी, हुजूर की जलवागरी की मेरे यहाँ बारी थी। नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए कि रसूल रहमत अलैहिस्सलाम थोड़ी देर ठहरे कि हुजूर बाहर निकल गए। मैंने कहा कि कहीं अपनी किसी दूसरी ज़ौजा मोहतरमा के पास तशरीफ ना ले गए हों। नबी पाक करीम अलैहिस्सलाम सरकार की जात के मैं पीछे पीछे चली। मैंने क्या देखा कि नबी पाक करीम अलैहिस्सलाम सरकार जो है रसूल रहमत अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए और रसूल पाक अलैहिस्सलाम यानी कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। मदीना पाक के कब्रिस्तान में जाकर हुजूर अपने गुलामों के लिए, अपने जो गुलाम फौत हो चुके, जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके, उन गुलामों के लिए रसूल पाक हाथ उठाकर रब से बख्शिश की दुआ फरमा रहे हैं। इससे यह पता चला कि बख्शिश और मगफिरत की दुआ करना, इस रात कब्रिस्तान जाना, यह रसूल पाक की सुन्नत है। और नबी पाक करीम अलैहिस्सलाम के दूसरे एक सहाबी
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार से, हजरत अबू मूसा अशअरी से, हजरत सैयदना मुआज़ बिन जबल से, हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस से, हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हजरत अबू सालबा रज़ी अल्लाह तआला, कितने रसूल पाक के सहाबा हैं जिनसे ये हदीस मरफूअन मौकूफन मरवी है कि नबी पाक करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रात की फजीलत बयान फरमाई। माई साहबा कहती हैं मैं वापस आई, इतने में हुजूर आए, मुझे मालूम हुआ थोड़ी देर में हुजूर फिर निकल गए। मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ढूंढा मगर हुजूर मुझे न मिले। मैंने देखा नबी मोहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हालते सजदा में। मैं इंतजार करने लगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार अपना सरे अनवर सजदा से उठाएं। नबी मोहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार ने सरे अनवर जब न उठाया, एक देर के इंतजार के बाद भी मुझे गुमान होने लगा। माई साहबा हज़रत आयशा सिद्दीका कहती हैं कि मुझे गुमान होने लगा कहीं रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम विसाल तो नहीं फरमा गए, आप सरकार का इस दुनिया से पर्दा तो नहीं हो गया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंगूठा मुबारक को मैंने पकड़कर हिलाया तो मुझे मालूम हुआ कि नबी पाक करीम अलैहिस्सलाम का विसाल नहीं हुआ, हुजूर हालते सजदा में हैं। थोड़ी देर बाद मैं वापस आई तो मेरा सांस फूला हुआ था। मैं रसूल पाक, मेरे पीछे सरकार आ गए। नबी पाक करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा क्या तू ये चाहती थी कि अल्लाह और उसका रसूल तो इससे ज्यादती करेगा? अर्ज किया अल्लाह की कसम हुजूर बिल्कुल नहीं। मैंने कहा शायद सरकार अपनी किसी दूसरी ज़ौजा मोहतरमा के पास तशरीफ ले गए। फरमाया आयशा जानती हो आज की रात कौन सी रात है? अर्ज किया आप सिहाबिया का भी, हुजूर की पाक बीवी का भी, अकीदा भी देख लो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया हुजूर अल्लाह आलम व रसूलुहु, हुजूर अल्लाह जानता है और उसका सोना रसूल जानता है। इससे पता चला कि माई साहबा हज़रत आयशा सिद्दीका का भी ईमान और अकीदा था कि नबी मोहतरम को अल्लाह ने इल्मे गैब अता फरमाया है कि अल्लाह भी जानता है, रसूल भी जानता है, रसूल उसकी अता से जानता है। हज़रत गिरामी कदर फरमाया आयशा इस रात को लैलतुल बरा कहते हैं, इस रात को यानी शबे बरात कहते हैं। और ये वो मुबारक रात है कि अल्लाह ताला बनु कल्ब कबीले की बकरियां, जो अरब में सबसे मशहूर कबीला था, जिसकी बकरियां पूरे अरब में ज्यादा थीं, फरमाया अल्लाह करीम इस रात को बनु कल्ब कबीले की बकरियों के बालों के बराबर मेरे उम्मतियों की बख्शिश व मगफिरत फरमा देता है। यानी ये वो मुबारक रात है रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हजरात गिरामी कितनी अहादीस तय्यबात हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इस रात की बड़ी फजीलत बयान फरमाई। चंद लोग बयान फरमाए कि जिनकी इस रात अल्लाह बख्शिश नहीं फरमाता इल्ला कि वो सच्ची तौबा कर लें। एक तो जो मुशरिक है, एक जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, दूसरा कौन है जो माँ बाप का गुस्ताख है, तीसरा कौन है? रसूल पाक ने फरमाया जिसके दिल में अपने मुसलमान भाई का कीना हो, कोड़ हो, अल्लाह इस रात उसकी बख्शिश नहीं फरमाता। चुगलखोर हो, आदि जानी हो, आदि शराबी हो, अल्लाह पाक जल्ला शानुहु उनकी बख्शिश व मगफिरत नहीं फरमाता इल्ला यहाँ तक कि वो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लें। जब सच्ची तौबा कर लें तो ऐलान फरमा देते हैं। रसूल रहमत ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबलहु, फरमाया सच्ची तौबा करने वाला ऐसे होता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। रसूल पाक करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रात की बहुत फजीलत बयान फरमाई। हजरात कितनी हदीस की किताबें हैं। मुहद्दिस जलील मुल्ला अली कारी ने यह मुस्तकिल शब बरात की फजीलत पर किताब लिखी है और कितने मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने इस मौजू पर मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। यहाँ तक आज जो लोग बड़ा इस बात पर इतराज करते हैं, आज जो लोग बड़ा इस पर बिदअत के फतवे जड़ते हैं, ये उन्हीं लोगों की किताब है हजरात गिरामी फतावा इब्ने तैमिया, और ये सऊदी गवर्नमेंट ने छापा है। सऊदी गवर्नमेंट की छपी हुई किताब जिल्द 5 है, सवा 77 है। इस पर साफ लिखा है, कहता है शबे बरात को अल्लाह पाक अपनी मखलूक के लिए खास नजर रहमत फरमाता है, खास नजर रहमत फरमाता है। और कहता है ये हदीसें सही से में मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की जाते वाला सिफात की अहादीसे सहिया में मौजूद है। ये मेरे पास दूसरी किताब है, किताब का नाम है फतावा अहले हदीस, लिखने वाले हैं मौलवी हाफिज अब्दुल्ला रोपड़ी साहब। जिल्द नंबर इसकी 2 है।
और सवा नंबर इसका 218 है, जिसमें किसी ने सवाल किया शबे बरात का रोजा कि माह शाबान की 14वीं 13वीं या दीगर के साथ जो 15वीं का लोग रोजा रखते हैं, इस बारे में तहकीक क्या है। कहता है शबे बरात का रोजा रखना अफजल है। शबे बरात का रोजा रखना क्या है? अफजल है। चुनाचे मिशकात शरीफ वगैरह में हदीस मौजूद है, वो हदीस में भी आपको सुनाता हूं। जो हदीस मौजूद है मिशकात शरीफ वगैरह में हदीस मौजूद है, वो कहता है मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है। अब अपनी तहकीक पेश कर रहे हैं, कह रहा है अगरचे ये हदीस ज़ईफ है, मगर फजाइल आमाल में ज़ईफ हदीस पर अमल करना दुरुस्त है। ये जो हमारे माहौल में जिस चीज को अपने खिलाफ देखा, कहा ये हदीस ज़ईफ है। जो रसूल पाक की शान की हदीस आई, कहा ये हदीस ज़ईफ है। जो अपने मजहब के खिलाफ हदीस आई, ये हदीस ज़ईफ है। ये जो ज़ईफ हदीस का लोगों ने अपनी तरफ से कुलिया गढ़ा हुआ है, ये गलत है। ज़ईफ हदीस जरूर होती है, मगर ये बात याद रखें, ज़ईफ हदीस का मतलब ये नहीं है कि वो मुतलकन काबिल रद्द होती है, मुतलकन जो मरदूद होती है, मुतलकन उसको फेंके जाने के लायक है। बिल्कुल नहीं। ज़ईफ हदीस के बहुत सारे कवायद मुहद्दिसीन ने बयान किए हैं, उनमें से एक कुलिया वो इसने लिखा है कि फजाइल अमाल में किसी अमल की फजीलत में जो हदीस आई हो, ज़ईफ भी हो, वो भी काबिल कबूल है। ये साफ मुहद्दिसीन ने भी लिखा है और इन लोगों की किताबों में भी साफ लिखा हुआ मौजूद है। और ये तीसरी किताब है फतावा सनाइया, इसका सफा नंबर 656 जिल्द पहली है। इसमें किसी ने सवाल किया 15वीं शब शाबान को क्या शब कदर का कोई सबूत है, या इस शब को सवाब जानकर तिलावत या इबादत करना कैसा है? जवाब, ये मौलवी सनाउल्लाह मरसरी का फतावा है और एहसान लाई ज़हीर ने इसका इब्तदाइया लिखा है, और लिखा है साफ, कहता है उर्दू फतावा में इस जैसा और कोई फतावा नहीं है। जिसको उसने सबसे बेहतर फतावा लिखा है, उसमें मौलवी सनाउल्लाह मरसरी का जवाब जरा सुनो। कहता है इस रात के मुतल्लक ज़ईफ रवायतें हैं, इस दिन कोई कारे खैर करना बिदअत नहीं है, यानी नजायज नहीं है, बल्कि बहुकम इन्नमल आमालु बिन्नियात मौजब सवाब है। यानी अगर कोई इस रात मुबारक रात अमल करेगा, नेक इबादत करेगा, रियाजत करेगा, तो उसको सवाब जरूर मिलेगा। और ये तीसरी चौथी किताब है मजमुआ मकालात व फतावा अल्लामा शमसुल हक अज़ीमाबादी, इसका सफा नंबर है 310। 310 से लेकर तकरीबन 10 सफ़ात में मुस्तकिल एक मजमून लिखा है। उसका खुलासा यह है कि इस रात शब बरात को इबादत और रियाजत करना, जिक्र फिक्र करना, रब को मनाने के लिए, राजी करने के लिए नवाफिल पढ़ना बिला शक व शुबा जायज है। और ये अगली किताब है, किताब का नाम है मजमुआ रसाइल। ये प्रोफेसर साजिद मीर के दादाजी हैं, के दादाजी के भाई हैं प्रोफेसर, और ये उन्होंने खुद छापी है किताब। इब्राहिम मीर सियालकोटी की किताब है मजमुआ रसाइल। इसका सफा नंबर है जी 64। इसमें वो हदीसें नकल की हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम इस रात इबादत फरमाते थे। माई साहबा की जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा की अभी मैंने आपको रवायत सुनाई है, वो सारी की सारी इसने नकल की हुई है। कहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की ये अहादीस इस बात का पता देती हैं कि इस रात की फजीलत की असल जरूर मौजूद है। और ये अगली किताब है, किताब का नाम है खुतबातुत तौहीद। हमीदुल्लाह मेरठी नाम के एक साहब हैं, उनकी किताब है। इसमें इसने मुस्तकिल शब बरात की फजीलत में खुतबा बयान किया हुआ है, और इसमें ये सारी हदीसें इसने बयान की हुई हैं। यह किताब का नाम है भाई तजल्लियात रमजान।
सादक सियालकोटी की किताब है, जिसकी किताब सलातुर रसूल लोगों में आम लोग बांटते हैं। सलातुर रसूल जिसकी किताब है उसी की किताब ये है, और इस किताब का सफ़ा 166 है। इसमें यह सुन लो, ये हदीस भी जो मैं अभी हदीस की बात हो रही थी वो हदीस भी इसने नकल की है। शाबान, ये लिखता है सफ़ा 166 पर, शाबान की 15वीं तारीख एक मुबारक रात खुदा की जल्ला शानहू के नजदीक बहुत बुजुर्ग और मर्तबे वाली है। और ये कौन सी रात है? कहता निसफ शाबान की रात शब बारात कहलाती है। इस रात की बंदगी इबादत और दुआ इस्तगफार खुदा की बारगाह में बहुत मकबूल और माजूर है, यानी अजर मिलेगा उसको। चुनाचे अकरमुल अव्वलीन व अकरमुल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। ये इब्ने माजा शरीफ के हदीस है, वो भी मेरे पास मौजूद है इस वक्त। सफा नंबर पूरा 100 है उसका। कहता है रसूल पाक ने फरमाया, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की जाते वाला सिफात ने इरशाद फरमाया, हजरत अली रिवायत करते हैं, कहता है कि मुसलमानों जब शाबान की 15वीं रात आए तो इस रात में नमाज पढ़ो। शाबान की रात 15वीं आए तो क्या करो भला? इस रात में क्या पढ़ो? वैसे लफ्ज जो हदीस में आया वो है फकूम लिहा, यानी इस रात जागा करो, इस रात में क्याम करो, इबादत और रियाजत करो। अच्छा, इसने जो तर्जमा किया, इसने कहा 15वीं शाबान की रात आए तो इस रात में नमाज पढ़ो और इस दिन 15वीं दिन का रोजा रखो। 15वीं दिन का क्या करो? रोजा रखो। अल्लाह ताला इस रात में गुरूब आफ्ताब के वक़्त आसमान दुनिया की तरफ नजूल, यानी अपनी शान के लायक नजूल फरमाता है और इसकी रहमत बरखा बरसती है। फिर खुदा ताला इरशाद फरमाता है, खबरदार है कोई बख्शिश मांगने वाला कि बख्श दूं उसको मैं, है कोई बख्श मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसको रिज़्क़ दे दूं। खबरदार है कोई गिरफ्तार बला कि मैं उसको आफियत दे दूं। यानी इस रात रब की रहमत आवाजें देती है, फरमाती है, आवाज निदा होती है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्शिश अता कर दूं, है कोई मगफिरत मांगने वाला मैं उसको मगफिरत अता कर दूं, है कोई रिज़्क़ का तालिब उसको रिज़्क़ अता कर दूं, है कोई मुसीबतों में मुब्तला कि वो मुझसे मांगे आफियत मैं उसकी मुसीबतें दूर कर दूं। यानी ये वो मुबारक रात है कि अल्लाह करीम अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। और ये अगली किताब है, किताब का नाम है फतावा हसारिया। इसके जल्द नंबर 5 है और सफ़ा 116 से आगे काफी सफ़ात पर मुस्तकिल तकरीबन 127 सफ़ात तक पूरा मजमून लिखा है कि इस दिन यानी शब बरात का रात को जागना और दिन का रोजा रखना अफजल है। बल्कि इसने एक और बात की है, कहता है जो 15वीं तारीख का रोजा छोड़े उसको कज़ा के 2 रोजे रखने पड़ेंगे। हमें एक से रोकते थे, खुद 2 रखने पड़ रहे हैं। ये जी इनका रिसाला है, रिसाले का नाम है महनामा मुहद्दिस, ये लाहौर से छपता है। अक्टूबर 1970 का रिसाला है। इसका सफ़ा नंबर 6 है। नवाब सिद्दीक हसन भोपाली का मजमून है, जिसके शान में आपके यहां से किताबें छपती हैं। साफ लिखा है, कहता है निसफ शाबान की रात की फजीलत के मुतल्लक बहकी वगैरह ने बाज अहादीस लिखी हैं। इस रात को नवाफिल अदा करने और दिन को रोजा रखने और जिक्र अज़कार के मुतल्लक मुंजरी रहमतुल्लाह बड़े चोटी के मुहद्दिस हुए ने तरगीब व तरहीब, ये भी हमारे पास मौजूद है। इसमें भी अहादीस दर्ज की हैं। यानी नवाब सिद्दीक हसन साहब कहते हैं कि इस रात जागने पर, जिक्र व फिक्र करने पर, इबादत और रियाजत करने पर रसूल पाक की बेशुमार अहादीस मौजूद हैं। और ये बात समझें, जरा गौर करें। ये दूसरा, ये तो मुहद्दिस था लाहौर वाला, और ये मेरे पास इस वक्त रसाला है मुहद्दिस। ये दिल्ली से छपता था किसी जमाने में। ये महनामा मुहद्दिस दिल्ली है, नवंबर 1935 का रसाला है। नवंबर 1900 असल रसाला है और इसका सफा नंबर है 12। कितना सफा नंबर? 12। साफ लिखा है महनामा मुहद्दिस दिल्ली नवंबर 1900
35 सवा नंबर 12 कहता है फिल जुमला अहादीस में इस रात की फजीलत जरूर मौजूद है। और ये अमृतसर से एक रसाला निकलता था, अखबार तौहीद अमृतसर, और ये है जी 23 जनवरी 1929 का। इसका सवा नंबर है 5, सवा नंबर 5 से 6 7 तकरीबन 2-3 सवाल पर मजमून है। इसमें साफ लिखा है कि इस रात इबादत और रियाजत करना बहुत अच्छी बात है और फजीलत की रात है। ये इस रात में इबादत और रियाजत करना बड़ा मुबारक है। और ये मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी, जिसके बारे में सानलाई ज़हीर ने कहा कि इसका फतावा बड़ा अच्छा फतावा है, इसका रसाला है इस वक्त मेरे पास, अखबार अहले हदीस अमृतसर। अमृतसर से यह रसाला निकलता था पाकिस्तान बनने से पहले। यह 5 जुलाई 1946 का रसाला है और इसका सफा नंबर 6 है। इसमें लिखा है कि शाबान का महीना वो महीना है कि जिस महीने को नबी पाक ने अपना महीना करार दिया है, यानी जिस महीने को हुजूर ने अपना महीना होना करार दिया है। और शाबान की 15वीं रात वो मुबारक रात है कि जिस रात में अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें जो हैं लातादाद जो हैं नाजल होती हैं और अल्लाह पाक अपने बंदों की बख्शिश और मगफिरत फरमा देता है। और ये इस वक्त असल रसायल भी बहुत ज्यादा पुराने हैं। ये इस वक्त मेरे पास हफ्त रोजा अल एतिसाम है। ये 2 जून 1950 का रसाला, ये लाहौर से छपता है, अब भी छपता है। 2 जून 1950 का रसाला है। इसका सफा नंबर 3 है। इसमें मजमून मुस्तकिल लिखा है मौलवी अताउल्लाह हनीफ ने, माह शाबान और शब बरात। इसमें हजरत आयशा सिद्दीका की जो हदीस मैंने आपको सुनाई है वो इसने नकल की है। कहा है कि इस रात इबादत और रियाजत करना बड़ा मुबारक काम है। इसी तरह ये दूसरा भी आल इत्तिसाम का रसाला मेरे पास मौजूद है। इसमें भी, और ये हफ्ता रोजा तंजीम अहल हदीस वगैरह बेशुमार रसाइल बेशुमार दलाइल मौजूद हैं। इस पर वैसे मेरी मुस्तकिल किताब भी छपी हुई है, फजीलत शब बरात। इसमें सब तमाम दलाइल मैंने पेश किए हैं कि इस रात मुबारक को, इस रात को जागना, इबादत और रियाजत करना अल्लाह की बारगाह में बड़े अजर का बायस है, अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल और महबूब अमल है। इस रात को जागना अल्लाह को मनाने के लिए और उसके महबूबों का हमेशा से तरीकाकार रहा है। हजरात गिरामी कदर ये बात याद रखें, इस रात को इबादत करें, इबादत और रियाजत करें, अल्लाह जल्ला शानू को मनाने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी कोशिश ये होनी चाहिए कि सच्ची तौबा करें। सच्ची क्या करें? सच्ची क्या करें? जरा बोलो। सच्ची तौबा करें। अगर पिछले को गुनाह हुए उससे सच्ची तौबा करें। नमाजें कज़ा हुई तो उनको अदा करें। हमारे यहाँ भी इसमें बहुत सारा मतलब लोग मुबालगा करते हैं कि सारा साल नमाज के करीब नहीं आते और जब शाबान की रात आती है, ये शब कदर आती है, तो कहते हैं ये सलातो तस्बीह पढ़ के हम बख्शे गए। ये बात याद रखें, सलातो तस्बीह हो या कोई और नफल नमाज, ये नवाफिल है। और अल्लाह का जो हम पर फर्ज है वो 5 नमाजें हैं। कितनी नमाजें? जरा बोलो बोलो, कितनी नमाजें हैं? 5 नमाजें हम पर क्या हैं? फर्ज है। और सलातो तस्बीह को सारी जिंदगी भी ना पढ़े तो गुनाहगार नहीं है। और अगर नमाज को एक भी छोड़ दे तो अल्लाह की बारगाह में सख्त है, मुजरिम है। रसूल पाक फरमाते हैं कुफर काफिर और मुशरिक के दरमियान जो फर्क है बेफासिल है, वो नमाज है। हजूर फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। नबी पाक करीम फरमाते हैं जिसने नमाज को जानबूझकर छोड़ दिया, फरमाया वो कहीं हद कुफर तक ना पहुंच जाए। तो लिहाजा नमाजें जो कज़ा हुई रब को राजी करने के लिए उनको अदा करना चाहिए। और जितनी अल्लाह तौफीक दे उतना जागें। जरूरी नहीं कि सारी रात जागें। जागने का ये तरीका नहीं होना चाहिए कि जागें और इशा की नमाज कोई नहीं, जागने से सुबह की नमाज भी कोई नहीं।
नमाज जागने का मतलब यह है सारी रात बेशक जागें कि मुबारक काम है, मगर ईशा की नमाज भी पढ़नी चाहिए और सुबह की फजर की नमाज भी पढ़नी चाहिए। अल्लाह जल्ला शानहू की जात को राजी करने का जो बेहतरीन बुनियादी का तरीका है वो उसके अहकामात पर अमल है कि फराइज अदा किए जाएं, वाजिबात अदा किए जाएं, नवाफिल का नंबर बाद में आता है। उसके बाद हकूकुल इबाद जो है कि हमें एक दूसरे के साथ कैसा बर्तावा करना चाहिए, हमें मुसलमान भाई के साथ कैसा मतलब हमारा सलूक होना चाहिए कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रसूल पाक अलैहिस्सलाम सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सालिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, फरमाया रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान वो अल मुस्लिमु मन सालिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, फरमाया मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। और इस रात भी जिन लोगों की बख्शिश नहीं होती उनमें एक वो शख्स है जिसके दिल में अपने मुसलमान भाई का कोड हो, जिसके दिल में अपने मुसलमान भाई का कीना हो। तो अगर नाराजगी हो तो बिल्कुल नाराज किसी मुसलमान भाई से अपनी जात की खातिर नहीं रहना चाहिए। रब और उसके रसूल की खातिर तो जरूर रहना चाहिए, मगर अपनी जात की खातिर किसी से नाराज रहना चाहिए नहीं। नबी पाक सरकार फरमाते हैं अलैहिस्सलाम, फरमाया जब दो मुसलमान भाई आपस में मिलते हैं, मुसाफा करते हैं और मुझ पर दुरूशी पढ़ते हैं, और मुझ पर क्या करते हैं, यह तरगीब व तरीम इमाम मुंज़री की किताब उसमें साफ हदीस है, फरमाया अल्लाह पाक उनके जुदा होने से पहले उनकी बख्शिश व मगफिरत फरमा देता है। तो ये जो हकूकुल इबाद हैं, दीगर जो अमाल सालिहा हैं उनको करें, और जो हराम अल्लाह के हराम करदा चीजें हैं जिस तरह सूद है, सूद से बचें और हर मुमकिन बचें। बदकिस्मती से ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना, इसकी गवर्नमेंटें भी बेगैरत ऐसी मतलब चली आ रही हैं कि सारा का सारा बैंकिंग निजाम सूदी निजाम है, मगर यह है कोई बंदा टस से मस नहीं होता। और ये कुर्बे क़यामत की निशानियों में रसूल रहमत ने इरशाद फरमाया कि फरमाया क़यामत के कुर्ब में सूद आम खाया जाएगा, फरमाया यहां तक कि जो सूद नहीं खाएगा उसको भी सूद का धुआं जरूर पहुंचेगा। लिहाजा जो हराम काम है अल्लाह के जल्ला शानहू के उनसे बचें, जो हलाल हैं उनको अपनाएं, जो अल्लाह के महबूब की शरीयत है उस पर अमल करें और आमाले सालेहा करें। सही और अकीदा जो सुन्नी मजहब है, अहले सुन्नत का मजहब है, इस पर कारबंद रहें। बद मजहब बद अकीदा लोगों से अपने आप को बचाएं। और बाबा जब एक आम मुसलमान का कोड या कीना या बुग़्ज़ या अदावत बंदे के दिल में हो तो इस मुबारक रात उसकी बख्शिश नहीं होती। तो जिसके दिल में नबियों के इमाम का कोड हो, तो जिसके दिल में वलियों के सुल्तान का कोड हो, जिसके दिल में सारे नबियों और वलियों का कोड हो, उसकी बख्शिश कैसे होगी? जब उसकी बख्शिश नहीं होगी तो उससे मोहब्बत करने वाले की कैसे हो जाएगी? इस रात माँ बाप के गुस्ताख की बख्शिश नहीं होती। इस रात माँ बाप के गुस्ताख की बख्शिश नहीं होती। तो जो माँ बाप की बख्शिश गुस्ताख उसकी बख्शिश नहीं होगी, तो जो नबियों के सुल्तान का गुस्ताख बेअदब उसकी बख्शिश कैसे हो जाएगी? तो रसूल रहमत ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ हो। इसलिए अपनी मोहब्बत का सलीका भी सीखें कि हमारी मोहब्बत किससे होनी चाहिए और किससे नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारे माहौल में लोगों को वर्गलाने के लिए मुख्तलिफ तौर तरीके इख्तियार किए जाते हैं, मतलब यह है कि अमाले सालिहा से रोकने की कोशिशें की जाती हैं। हुजूर की शान पर जरा जरा के एतराज़ात, ये हदीस है, फलान है जी, ये है जी, वो है जी, ये सारे के सारे डकौसले और शैतानी वसवसे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो ज़ईफ हदीस पर इंशाअल्लाह हम मुस्तकिल जुमे में गुफ्तगू करेंगे कि ज़ईफ हदीस क्या होती है और इसके क्या क्या मौका महल होते हैं, कहाँ कबूल है कहाँ कबूल है नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कवायद हैं। मेरा ख्याल तो था कुछ आज गुफ्तगू करते हैं, मगर वक्त की किल्लत है। बहरहाल बात आप समझें और गौर करें। इस रात मुबारक को जागें जितनी अल्लाह तौफीक दे, मगर कोशिश करें नवाफिल की बजाय अगर कज़ा नमाजें रहती तो उसको अवलियत दें। कज़ा नमाजें पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें, जिक्र फिक्र करें। कब्रिस्तान जाना इस रात रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आखिरी बात, इस रात को हमारे हाँ जो सलात व तस्बीह के हवाले से माहौल है, सलात व तस्बीह के लिए मतलब जो है ना ऐलान रात के 1 बजे भी हो जाए जी, सलात व तस्बीह की जमात 1 बजे होगी तो मस्जिद भर जाती है। अल्लाह के फर्ज का 5 मरतबा दिन में ऐलान होता है तो मस्जिद में शायद 2 सफ़े ना होती हूँ। तो किस कदर बदकिस्मती और बदबख्ती की बात है। तो ये बात समझें और गौर करें। इसलिए
उलमाए उम्मत ने, अकाबिर उम्मत ने ये बयान किया है कि सलात व तस्बीह वगैरह की जमात दुरुस्त नहीं, बल्कि इसको तन्हा तन्हा अदा करना चाहिए, अकेले अकेले अदा करना चाहिए। एक तो नमाज का तरीका आएगा, दूसरी बात यह है कि फर्ज नमाज की जो अहमियत घटाने की कोशिश हुई है उसका तदारक होगा। हजरत इमाम रब्बानी, हजरत मुजद्दिद अल फिसानी, शेख अहमद सरंदी फारूकी रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये जो नक्शबंदी सिलसिले के ताजदार हुए, वलियों के सुल्तान हुए, उनके पास, मेरे पास किताब है मकतूबा शीफ, इसमें उन्होंने दो टोक लफ्जों में लिखा है, कहा है कि जमात सलात तस्बीह की जो है या दीगर नवाफिल की जो जमात है इससे मना करना चाहिए। अगर काजी इस्लाम हो तो सख्ती से रोके। और ये आला फाजिल बरेली का फतावा रज़विया जिल्द नंबर 7 सवा 430 है, उस पर भी उन्होंने यही बयान किया है। लिहाजा अपने आप को मतलब हमें शरीयत के पाबंद बनाना चाहिए, ना कि अपने मन के पाबंद बनाएं। अपने मन के नहीं, हम रसूलुल्लाह के पाबंद हैं, हम रसूलुल्लाह की शरीयत के पाबंद हैं। लिहाजा बात समझें और गौर करें। शब बारात आ रही है इंशाअल्लाह, ये मंगल की रात जो है मतलब इंशाअल्लाह शब बारात है, तो इस रात यहाँ इंशाअल्लाह महफिल पाक भी होगी। तो जितनी अल्लाह तौफीक दे उसमें इबादत और रियाजत करें। अल्लाह करीम जल्ला शानहू सही अकीदा मज़हब हक़ अहले सुन्नत पर हमें जिंदगी इसी पर मौत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।
दो जानू होकर बैठें और दरमियान में जो खाली जगह उसको पुर करें। दो जानू होकर बैठें साहब हज़रात, और दरमियान में जो जगह बचती है वो जगह पुर करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम। अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अज़वाजि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आबाई सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाफिल बलाई वल वबाई वल कहति वल मरदी वल अलम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर फ़िल जन्नह व उमर फ़िल जन्नह व उस्मान फ़िल जन्नह व अली फ़िल जन्नह व तलहा फ़िल जन्नह व ज़ुबैर फ़िल जन्नह व अब्दुर्रहमान बिन औफ़ फ़िल जन्नह व सअद बिन अबी वक़ास फ़िल जन्नह व सअद बिन अबी वक़ास फ़िल जन्नह व अबू उबैदा बिन अल जर्राह फ़िल जन्नह व सईद बिन ज़ैद फ़िल जन्नह कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल जमहूर अहलुस सुन्नति वल जमील अहलुल इस्लाम अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बितहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आदलिल अस्हाब इमामुल मुजाहिदीन गाज़िल मुनाफ़िक़ीन अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कामिलुल हयाइ वल ईमान जामिउल कुरान अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु असदुल्लाहिल गालिब इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सय्यदतुन निसा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़ब्बार दुआन अलैहिम अजमईन इबादुल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअज़कुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व जल्लु व मुअज़्ज़म व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आबाई सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आबाई सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अज़वाजि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाफिल वलाई वल वबाई वल कहति वल मरदी वल अलम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिखैरिन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु यु'तियु कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह क़द रफ़अ लियद दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामह फ़कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ि हाज़िहि कमा क़ाल नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़द ऊतित मफ़ातिह ख़ज़ाइनिल अर्द औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारकल्लाहु लना व लकुम फिल अर्ज़ि व नफ़अना व इय्याकुम बिल्लाहि व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला मलिकुन करीमुन जव्वादुन बर्रुर रऊफुर रहीम अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाम हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह कद कामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह।